प्रचार करना यही है, सत्संग से लोगों को जोड़ना। 4 लोगों को 10 लोगों को जोड़िए, एक भी व्यक्ति आपके द्वारा यदि भक्त बन गया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, है ना। इसलिए हम तो देखो भगवान के एजेंट हैं। भगवान के क्या हैं? एजेंट हैं। हम तो भगवान से जोड़ेंगे और क्या है, उन्हीं की खा रहे हैं तो उन्हीं से जोड़ेंगे। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं भगवान से जुड़ो, रोज श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करो। भगवान की तरफ से हम आए हैं, हमारी सैलरी भगवान देते हैं, हमारी रोटी की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब वही खिला रहे हैं, वही हमें सुरक्षित रखे हैं, तो फिर हम उन्हीं का गुणगान क्यों ना करें। जिसकी खा रहे हैं, कुत्ता भी जिसकी खाता है उसकी बजाता है, तो हम जिसकी खा रहे हैं हम उसकी क्यों ना बजाएंगे, है ना। अर्थात जिसकी खाओ उसकी रखवाली करो। तो भगवान का नाम आप भी लो, क्योंकि हमें सुख मिला है उस नाम से, हमें आनंद मिला है उस नाम से, आपको भी मिलेगा। एक बार शरण में आओ तो सही, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले माला जपो, पहले भगवान की कथा सुनो। यदि आपके जीवन में परिवर्तन होए तो फिर जुड़े रहना, और ना परिवर्तन होए तो फिर कोई बात नहीं, जैसे थे वैसे ही हो जाना। क्यों जी, गलत है। तो हम कह रहे हैं इसमें देखो खर्चा नहीं है। संसार का एजेंट जो होता है वो तो खर्चा कराता है। बीमा वाले एजेंट होते हैं, साहब बीमा करवा लो, इतनी किस्त लगेगी। हमारे में तो कोई किस्त ही नहीं देनी, कोई किस्त नहीं। चलते फिरते तुम नारायण नारायण बोलते रहो, यही किस्तें हैं। और जिस दिन ये किस्त पक जाएगी, सच्ची कहता हूं, वह मिल जाएगा जो किसी को नहीं मिला, मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। भाव सागर से पार चले जाओगे। थोड़ी थोड़ी किस्तें डालते रहना, वो भी नारायण नारायण बोलकर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यही किस्तें हैं। कितनी किस्त रोज देते हो आप? अर्थात कितनी माला जप लेते हो? मैया देखो, जितना तुम्हारा बुढ़ापा आता जाए उतना ज्यादा माला जपते जाना। ज्यादा बुढ़ापा हो गया, दांत वांत पूरे टूट गए, तो रोटी खाओ और लग जाओ सीताराम 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 सीताराम। जितने दांत टूट गए उतने घंटे जाप करो। 32 टूट गए हैं तो 24 घंटे जाप करना। जिनके पूरे दांत सुरक्षित हैं वो कम से कम 2-4 माला तो जपें, चलते फिरते सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण बोलो। बाल पक जाएं, समझ लेना कि बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आया, अच्छा बुढ़ापे के बाद क्या आता है? लड़कपन के बाद क्या आता है? जवानी। जवानी के बाद क्या आता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद क्या आती है? सीधे, हाँ सीधे मौत, अलविदा। सुबह के बाद क्या आती है? दोपहर। दोपहर के बाद क्या आती है? शाम। शाम के बाद क्या आती है? रात। तुम्हारा लड़कपन बीत गया, मतलब जिंदगी की सुबह बीत गई। तुम्हारी जवानी बीत गई, मतलब जिंदगी की दोपहर बीत गई। तुम्हारा बुढ़ापा
आ गया, मतलब जिंदगी की शाम आ गई। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा नहीं है मेरी माँ, ये जिंदगी की शाम आ गई। अब शाम के बाद रात कभी भी हो जाएगी, इसलिए रात होने के पहले समझदारी है, दिया जला लो। बुढ़ापा कभी भी बीत जाएगा, कभी भी मौत आएगी, उसके पहले भक्ति का दिया जला लो, यही समझदारी है। बाद में अंधकार में कहीं रात ना आ जाए, तो मरने के पहले भक्ति का दिया मैया तैयारी कर लो। दिया जलाओ, कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी। कोई जानता है? अच्छा, आप लोगों को पता है आप कब मरोगे? नहीं पता? बिन भरोसे की जिंदगी है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आजकल लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी या वारंटी होती है, कुछ दिनों की, कुछ महीने